जनता पार्टी, जिसे बड़का झूठा पार्टी लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि हमेशा झूठे प्रचार प्रसार, अफवाह फैलाना। तो आज एक अति महत्वपूर्ण विषय पर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई है कि बड़ा दुखद है कि अररिया में एक दैनिक जागरण के पत्रकार बंधु की हत्या हुई है। बड़ा दुखद है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं, बिहार सरकार, नीतीश सरकार कानून व्यवस्था के मामले में और अपराध के मामले में जीरो टॉलरेंस की नीति रखती है। इस जीरो टॉलरेंस में इस अपराध को भी काफी गंभीरता से लेते हुए घंटों के अंदर जब फर्द बयान किया गया मृतक के पिता के द्वारा, पत्रकार बंधु के पिता के द्वारा, तो घंटों में अपराधी धर दबोचे गए। जो फर्द बयान में थे चार को अरेस्ट किया गया, 2 जो भागे हुए हैं उन्हें भी अरेस्ट किया जाएगा, और 2 जो पहले से जेल में बंद हैं, क्योंकि इसका जो पृष्ठभूमि है कि 2 पत्रकार बंधु थे जिनकी की हत्या हुई, उनके बड़े भाई की भी हत्या 2019 में हुई थी, मगर पुलिस प्रशासन के मुस्तैदी से वो पकड़े गए और वो आज भी जेल में बंद है। तथाकथित उन्होंने षड्यंत्र किया है, उनको भी रिमांड पर लेके पूछताछ होगा। एक आध जो भागे हुए हैं वो भी पकड़े जाएंगे। तो मैं कहना यह चाहता हूं कि जिस मुस्तैदी के साथ पुलिस प्रशासन ने ये किया है, तो अगर इसे देशव्यापी न्यूज बन रहा है कि इस पत्रकार बंधु की हत्या का, तो उतनी ही उसके प्रमुखता से, मुखरता से यह भी होना चाहिए कि किस तरह सरकार और पुलिस प्रशासन एक्ट करके विधि सम्मत कार्रवाई की, और इसमें आप रिकॉर्ड टाइम में, घंटों के अंदर, तो इस तरह से हुआ। और अररिया में हुआ, इसी तरह से समस्तीपुर में जो घटना हुई, वहां के दिवंगत एसएचओ साहब ने मवेशी चोरों के गिरोह का पर्दाफाश कर रहे थे। एक मवेशी का नालंदा में बरामद भी हुआ। तो उस मवेशी के बाद जो बाकी गिरोह के थे, उन लोगों ने भी ये एक दुर्दांत कारनामे को अंजाम दिया। उसमें भी मवेशी चोरों के गिरोह पर क्रैकडाउन सरकार कर रही है, गिरफ्तारियां हुई हैं। बहुत जल्द आपको ये उद्भेदन की जानकारी दे दी जाएगी, दोषी पकड़े गए हैं। हमारे कहने का मतलब है कि सभ्य समाज में अपराध का स्थान नहीं होता है, मगर दुखद है कि अपराध होते हैं। देखना यह होता है कि किस तरह से सरकार, पुलिस प्रशासन अपराधियों को धर दबोचती है, विधि सम्मत कार्रवाई करती है। तो जितनी प्रमुखता से हमारा आपसे आग्रह है, जितनी प्रमुखता से आप अपराध को कवर करते हैं, उतनी प्रमुखता से आप अपराधियों की धरपकड़, अपराधी का अपराध के उद्भेदन दर को भी उसी प्रमुखता से करें, ताकि जनता ये पूरी तरह जाने। क्योंकि हमारे विरोधी विपक्ष के लोग ये एक नकारात्मक पिक्चर देके ब्रांड बिहार को खराब करके सरकार को बदनाम करने में लगे हैं, वो तो अलग बात है, मगर जनता भयभीत हो रही है। जनता इससे हो रही है कि नकारात्मक एजेंडे से कि यहां सब कुछ ये हो रहा है। तो जनता को विश्वास दिलाने के लिए और जनता को कॉन्फिडेंस में उनके आत्मबल के लिए ये जरूर जानकारी करनी होगी कि किस तरह अपराधियों को हम धर दबोचते हैं। तो आपसे आग्रह है कि आप जो टीवी डिबेट का जो कर रहे हैं, तो टीवी डिबेट में ये रखें, जब एक पत्रकार बंधु की जो हत्या हुई, ये रखें कि किस तरह से हम उसका उद्भेदन करते हैं, वो जो पकड़े गए हैं, इसके अपराध के उद्भेदन दर पर भी चर्चा रखें, ताकि जनता में सही से बात मालूम हो सके। जो स्थिति है बहुत खराब है। ये बात ठीक है, लगातार लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर पहले से बहुत इंप्रूव कर गया है। अगर यही इंप्रूवमेंट लगातार रहा, तो अगले 6 महीने 8 महीने के बाद आपको लगेगा कि ये यूपी क्या किसी स्टेट से बहुत बढ़िया है। आप इमेजिन कीजिए कि क्या है पूरे इस कंट्री में, जहां तक महिलाओं के साथ रेप का केस हो या उसके साथ छेड़खानी हो, ये 5 स्टेट बीजेपी के हैं, वहीं हो रहा है, कहीं और किसी जगह नहीं हो रहा है। और सबसे ज्यादा गड़बड़ियां हुई हैं वो मध्य प्रदेश में हुई हैं, उसके बाद कहते हैं दिल्ली में हुई हैं, और उसके बाद हिसार में हुआ, सॉरी हरियाणा में हुआ। खैर वो बाद में बताएंगे, पहले जिस बात के लिए हम बुलाए थे आप लोगों को उसके संदर्भ में बता दें। 15 अगस्त
को प्रधानमंत्री जी ने भाषण में 3 मसले रखे और उनके कहने से साफ दिख रहा था कि यही 3 मसले वो इलेक्शन में इसी 3 इशू पे जाएंगे। पहला इशू था परिवारवाद का, दूसरा इशू था करप्शन का, तीसरा इशू था उन्होंने कहा कि साहब कुछ सालों में मैं वर्ल्ड का तीसरा हो जाऊंगा। 3 बातें उन्होंने कही थी, तीनों के बारे में आपको 5 मिनट में बता देंगे क्या स्थिति एक्चुअल में। परिवारवाद का जहां तक सवाल है, भारतीय जनता पार्टी में जितना अधिक है उतना कोई दूसरा पार्टी सोच भी नहीं सकती। आज लगभग हर स्टेट में, जैसे बिहारी स्टेट का नाम ये बता देंगे आपको, बिहारी स्टेट में जितने लोग बोलने वाले हैं, जितने लोग आगे हैं, चाहे उनके अध्यक्ष हैं, जो कोई भी हैं, सब लोग परिवारवाद के अंग हैं। भारतीय जनता पार्टी को मैं चूंकि जानता हूं बहुत नजदीक से, वो लोग परिवारवाद को अहम मानते हैं और समझते हैं कि बिना उसके आगे पार्टी नहीं जाएगी। दूसरा इशू जो हम बता, उसमें कई नाम आपको बता दें, दो नाम बताएंगे, बाकी नाम ये बता देंगे आपको। बहुत ज्यादा जो बोल रहे हैं इसके खिलाफ, आप सोचिए सबसे ज्यादा बोल रहे हैं प्रधानमंत्री के बाद रविशंकर जी। रविशंकर जी किनके लड़के हैं सबको पता होगा। उनके पिताजी बिहार में मंत्री थे, तब ये आगे आए हैं। तो ये तो है नहीं कि कोई अपने आप ही आगे चले आए। जो उनके अध्यक्ष हैं वो शकुनी चौधरी जी के लड़के हैं। शकुनी चौधरी जी बिहार में भी मंत्री रहे, एमपी भी रहे, बहुत पोस्टों पे रहे। और भारतीय जनता पार्टी किस तरह की पार्टी है, आप सोच लीजिए कि उनके पास आदमी नहीं है, वो बाहर से गए हैं और उनको उन्होंने लीडर बना दिया। यानी उनके पास कोई आदमी है नहीं। भारतीय जनता पार्टी 2 ही काम करती है, प्रचार प्रसार में उसका कोई मैच नहीं है, और धन के बारे में कुछ बोलना नहीं चाह रहा। वो जग जाहिर है कि क्या स्थिति है उनकी। उतने ही नहीं, आप सोचिए जैसे सीपी ठाकुर पूरे देश में वहां मंत्री रहे दिल्ली में, उनके लड़के भी क्या कहते हैं, विवेक जी हैं। हम लोगों को ऑब्जेक्शन नहीं है, किसी से भी नहीं ऑब्जेक्शन है, लेकिन उनका यह कहना प्रधानमंत्री जी का कि हम लोग माने महागठबंधन या सिर्फ क्या कहते हैं इस पर विश्वास करके परिवारवाद एक्चुअली क्या है, डरे हुए हैं वो कि हर स्टेट में जो इंडिया का सिचुएशन है वो अगले 20 साल तक राज करेगा अगर हम यहाँ के टॉप के लोगों को नहीं हटाएंगे, बिहार हो चाहे दूसरी जगह हो। ये स्थिति है, इसलिए ये लगातार कुछ ना कुछ बोलते आ रहे हैं। अब आपको चूंकि कई लोग का नाम है ये बताएंगे आपको। दूसरा इशू जो है वो करप्शन का कह रहे थे। करप्शन को टॉलरेट नहीं करेंगे, करप्शन को हम क्या कहते हैं बिल्कुल ही किसी हालत में आगे आने नहीं देंगे। उनसे पूछिए तो सही, अगर कोई करप्शन नहीं था उनको क्या कहते हैं तो कई हजार करोड़ रुपया का 5 दिन 6 दिन पहले उन्होंने कहा था अभिजीत पवार के खिलाफ केस है, और कई हजार करोड़ के बारे में उन्होंने कहा। और जैसे ही ज्वाइन किया उसके 1 मिनट के बाद धूल के बाहर निकल गए 1 मिनट में, और एकदम दुनिया के वन ऑफ द मोस्ट नॉन करप्ट मैन बन गए वो। भारतीय जनता पार्टी कम से कम कई नेता हैं जिसका नाम अभी मैं नहीं लूंगा, जिसको उन्होंने ट्रांसफर करा दिया, ब्लैक से व्हाइट कर दिया। अरे ब्लैक से व्हाइट मीडिया में हो सकता है, क्योंकि मीडिया में आपकी पकड़ है, मीडिया में आप लोग जानते हैं, मीडिया को आप चला रहे हैं। इससे ये मतलब नहीं कि आम जनता को क्या कहते हैं वो नहीं था। आज आपको जहां तक मैं जानता हूं, गांव के कोई लोग, मैं कम से कम 100 लोगों से पूछागा, उन्होंने अभी मीडिया में टेलीविजन को देखना धीरे धीरे कम कर रहे हैं, क्योंकि एक ही मसले पर वो लगातार बोलते रहते हैं। करप्शन का जहां तक सवाल है, जितना करप्शन वहां दिखता है उतना कहीं नहीं दिखेगा। आप जब हम लोग की सरकार आ जाएगी 2024 में, तब एक्चुअल पता लगेगा। अगर बहुत क्लीन थे तो जेपीसी क्यों नहीं बैठाया उन्होंने? मान लिया कि कहते हैं कि साहब जेपीसी जब अगर बनती तो 75% एमपी तो उनके होते हैं,
75% होते, कोई 10-20% नहीं, यानी मेजॉरिटी में भी मेजॉरिटी होती, तब जेपीसी क्यों नहीं किया उन्होंने? अगर तो उसके बाद, अरे भाई आप कम से कम जब पूरा यूनाइटेड है अपोजिशन और कह रहा है कि जेपीसी बनाइए, अगर कोई गड़बड़ी नहीं है तो क्यों नहीं बनाया उन्होंने? पता लग जाता कि क्या क्या गड़बड़ियां हैं, पता चल जाता कि एक्चुअली क्या गड़बड़ियां हैं। तो जहां तक करप्शन का सवाल है, मैं इतना ही कह सकता हूं कि कम से कम उनको कार्रवाई और जो सिचुएशन है उसके अनुसार करना चाहिए। आप लोगों को नहीं डरा सकते, चाहे वो ईडी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, जो भी सीबीआई हो, नहीं डरा सकते। एक लिमिट तक लोग डरा सकते हैं आप, अगर उस मामले से ऊपर चला जाए तो कभी नहीं डरेगा कोई भी आदमी। और ये तय है आने वाले दिनों में। पहले तो उन्होंने कहा कि साहब को वैकेंसी नहीं है, तो क्यों वैकेंसी नहीं है? अब जब हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम किसी का नाम नहीं देंगे, लेकिन पहले हम वैकेंसी क्रिएट करा देंगे, वैकेंसी क्रिएट कराने के बाद हम अपना नाम देंगे। आप कहने लगते हैं ये कोई दूल्हा नहीं है, पहले क्यों नहीं बोले? वो पहले तो वही कहते थे कि साहब वैकेंसी नहीं है, क्यों ये लोग दौड़ धूप कर रहे हैं? मैं इतना ही कहना चाह रहा हूं। थर्ड जो सिनेरियो है, थर्ड सिनेरियो के बारे में बता दें आपको। कहते हैं कि कुछ सालों में हो सकता है, कुछ सालों में हो ऐसा, लेकिन उसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा कि जो बोलते हैं गलत बोलते हैं कि हम इस पोजीशन में हैं। अभी एक रिपोर्ट आई, उन्होंने कहा कि साहब 1% के पास 40% जीडीपी है, 1% जनता के पास 40% जीडीपी है और 50% जनता के पास 3% जीडीपी है। यानी आर्थिक माने डिस्पैरिटी, माने इकोनॉमिक डिस्पैरिटी से ज्यादा क्या हो सकती है? यानी एक आदमी के पास 40%, 50 आदमी के पास 3%, इससे ज्यादा डिस्पैरिटी क्या हो सकती है? इनके राज्य में गरीब लोग गरीब बना, अमीर लोग अमीर बना, इसी को ये तरह तरह से अपना बात बता के आगे बढ़ाते रहते हैं। इनका जो सिचुएशन है, अब चूंकि ज्यादा डर गए हैं और ज्यादा उनको दिक्कत होने लगी है, इसीलिए तरह तरह की बात करते हैं वो। लेकिन इतना तय है कि किसी हालत में भी अगली बार इनकी सरकार नहीं बनेगी। जनता समझ चुकी है, जनता जा चुकी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज के परिवेश में हम जहां हैं बिहार में, बिहार की बात करते हैं, तो बिहार में आज जो देखने को मिलता है, घटनाएं घटती है और हमारी सरकार उस पर त्वरित कार्रवाई भी करती है। अपराधी जहां भी होते हैं उन्हें पताल में भी अगर होते हैं तो उसे पताल से भी खींच के लाती है। किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, कोई भेदभाव नहीं करती। हम न किसी को बचाते हैं न किसी को फंसाते हैं। इसी आधार पर हम अब तक काम करते चले आए। लेकिन विरोधियों द्वारा जो ही मुख्य रूप से भारतीय जनता पार्टी जो लंबे समय तक हम लोगों के साथ शासन सत्ता में रही, साझेदार रही, तब तक आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी की बड़ाई लगातार वो करते रहे। दिल्ली से बोलते रहे, पटना से भी बोलते रहे, शासन प्रणाली पर प्रशंसा में बोलते रहे। लेकिन जो ही वो लोग सत्ता से बाहर हुए, हमेशा एक सूत्री कार्यक्रम उन लोगों का बन गया है कि चाहे बिहार की सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी कितना भी अच्छा काम क्यों न करे, लॉ एंड ऑर्डर को कितना भी अच्छे से मेंटेन क्यों न रखे, लेकिन हमेशा उंगली उठाने का काम किया है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा जहां जहां घटनाएं घटी, उस घटनाओं को लेकर के कैसे कैसे दुष्प्रचार किए जा रहे थे। अभी हाल फिलहाल में जो एक पत्रकार साथी की हत्या हो गई, दुखद घटना है। हम लोग पूरी संवेदना रखते हैं उस परिवार के साथ और महसूस करते हैं कि ये बड़ी दुखद घटना हुई है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग
और उनके सहयोगी दलों के नेताओं को इस पर सिर्फ राजनीति करने की बात समझ में आई। कल भी हमारे पार्टी के कई साथियों ने डिबेट में भी था, उन्होंने भी अपनी बातों को रखे, हम लोग भी थे, हम लोगों ने भी रखा था और कहा था कि बहुत ही जल्द चाहे जो लोग भी इस घटना में संलिप्त है उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। और आज मैं आपको बता दूं, हमारे डॉक्टर साहब ने भी इस बात को रखा आपके बीच में कि अररिया की जो घटना थी उसमें 8 अभियुक्त को नामजद किया गया, जिसमें 2 अभियुक्त पहले से जेल में हैं और 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो बाकी बचे 2 उनकी भी गिरफ्तारी जल्द कर ली जाएगी। बिहार की सरकार किसी भी घटना के बाद, चूंकि एक बात मैं आपको बता दूं कि बहुत पहले घटनाएं तो हमेशा से होती रही है, घटनाओं पर अंकुश कोई नहीं लगा सकता, लेकिन घटना के बाद उस पर क्या कार्रवाई होती है यह मायने रखता है। वो सरकार इस पर कितना संवेदनशील है, पुलिस कितना सक्रियता दिखा रही है घटना के बाद, यह मायने रखता है। तो बिहार सरकार ने जो पहले की जो बातें थी, पहले भी घटनाएं घटती थी, तो उस समय एफआईआर के रूप में बहुत कम घटनाएं आती थी। एफआईआर मतलब बहुत कम हो पाता था। लेकिन जब से सुशासन की सरकार, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, किसी भी घटनाओं को दबाया नहीं जाता, उसका उद्भेदन किया जाता है, उसका अनुसंधान गहराई से किया जाता है, त्वरित गति से अनुसंधान होता है और अनुसंधान के बाद चार्जशीट की प्रक्रिया होती है और चार्जशीट के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना राज्य सरकार ने अपने खर्चे से किया है, ताकि उन मामलों की सुनवाई और उसका निष्पादन जल्दी हो सके। तो ये बिहार ऐसा राज्य है जो घटना के बाद एफआईआर, त्वरित अनुसंधान और त्वरित सुनवाई के तहत फास्ट ट्रैक कोर्ट में उसकी सुनवाई होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं, चाहे उंगली उठाने वाले जितना भी उंगली उठा ले, लेकिन हम जनता के दिलों में बसते हैं। जनता की आवाज है नीतीश कुमार, जनता की अरमान है नीतीश कुमार, जो जनता के लिए दिन रात जगकर उनकी भलाई के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके मान सम्मान के लिए, उनकी भागीदारी के लिए काम करते रहते हैं। आपको मैं बता दूं साथियों कि आज का जो विषय भाजपा का परिवारवाद, चूंकि ज्यादा आजकल भारतीय जनता पार्टी के नेता ज्यादातर जो है आजकल परिवारवाद पर बोलते हैं। मैं साफ कहना चाहता हूं, आप लोगों के माध्यम से इस बात को मैं पहुंचाना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी, जिसे बड़का झूठा पार्टी लोग कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी की फितरत रही है कि हमेशा झूठे प्रचार प्रसार, अफवाह फैलाना, जुमला कहना उनका ये फितरत रहा है। चुनाव में जुमला, चुनाव में झूठे प्रचार प्रसार और चुनाव के बाद जहां उनकी सरकारें होती है, जहां भाजपा की सरकार है जिन राज्यों में, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो जनता से किए गए वादों को पूरा करने के बजाय जनता का ध्यान इधर उधर भटकाने के लिए वो विषय से बाहर की बात करती है, ताकि जनता का ध्यान उनके किए गए वादों पर न जाए। और हमेशा समाज में जो शांति, भाईचारा, सद्भाव कायम है, उसको तोड़ने के लिए तरह तरह की अफवाहें फैलाने का काम करती है। और जहां परिवारवाद के बारे में वो कहते हैं, तो परिवारवाद का सबसे बड़ा नमूना जरा देख लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच कितना साफ सुथरा चरित्र है, जो दूसरे को पार्टियों के ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। ये अमित शाह, उनके पिता जय शाह, रविशंकर प्रसाद, ठाकुर प्रसाद, नीतीश मिश्रा, जगन्नाथ मिश्रा,
नीतीश मिश्रा के पिता जगन्नाथ मिश्रा, अजीत शाश्वत पिता अश्विनी चौबे, अशोक यादव पिता हुकुमदेव नारायण यादव, विवेक ठाकुर पिता सीपी ठाकुर, शकुनी चौधरी पिता सम्राट चौधरी, जसवंत सिन्हा पिता जयंत सिन्हा, आर.के. सिन्हा पिता पुत्र ऋतुराज सिन्हा, पीयूष गोयल, वेद प्रकाश गोयल, विजय बहुगुणा, रीता बहुगुणा, राजनाथ सिंह, पंकज सिंह, बिहार राज सिंधिया, वसुंधरा राजे सिंधिया, प्रेम कुमार, अनुराग ठाकुर। ये कितनी बड़ी लिस्ट है जो भारतीय जनता पार्टी के जाने माने हस्ती है, नेता है, जो दूसरों पर हमेशा कहें कि ये पार्टी परिवारवाद पर चल रही है, वो पार्टी परिवारवाद का पोषक है। तो ये कौन परिवारवाद का पोषक है, ये आप लोगों के माध्यम से, मैं इस सूची के माध्यम से मैंने साफ कर दिया। चूंकि जो गलती भारतीय जनता पार्टी अपने करती है, उस गलतियों पर पर्दा डालने के लिए हमेशा दूसरों पर आरोप लगाती रही है। अभी आपको बता दूं कि अभी जो माननीय प्रधानमंत्री जी हैं देश के, मोदी जी, उनके आर्थिक सलाहकार ने कहा, ये बातें भी प्रचारित हो गई है, चर्चा का विषय बन गया है। भारतीय संविधान पर उन्होंने अंगुली उठाया है और भारतीय संविधान के बारे में कहा कि इसमें यह भारत के परिवेश के लायक नहीं, इसे बदलने की जरूरत है। हम लोग पहले से कह रहे हैं कि इनके जो इशारे हैं, इनकी जो साजिश है, वो भारतीय संविधान को बदलने की साजिश है। और मैं आप लोगों के माध्यम से जन जन तक इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी भारतीय संविधान का परवर विरोधी है, इसको बदलना चाहती है। तो साथियों, आज ये जो बातें हम लोगों के माध्यम से आप लोगों के बीच रखी गई कि भारतीय जनता पार्टी दूसरों पर परिवारवाद का आरोप लगाती है और खुद परिवारवाद का पोषक है, परिवारवाद के आधार पर काम करती है। इसी के साथ मैं अपनी बातों को यहीं विराम देता हूं।